नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। दोस्तों, राज्य में फिलहाल ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस बंद नहीं हुई है और नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस को शुरू नहीं किया है। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों में पुरानी पेंशन योजना को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल असमंजस की वजह सरकार है। विधानसभा चुनाव में ओपीएस मुद्दा बना है। लोकसभा चुनाव के कारण कब तक राज्य में इस मुद्दे पर चुप्पी रही। लोकसभा चुनाव के बाद अब वित्त विभाग राज्य सरकार से इस विषय पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। राज्य में कुछ जिलों में मौसम रंग बदल रहा है। दिन में लू और शाम को बारिश का दौर चल रहा है। प्रदेश में 8 जिलों में मौसम केंद्र में ऐसा ही अलर्ट जारी किया है। इनमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर में हीटवेव के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र के अनुसार अधिकतर जिलों में आती तूफान बारिश की संभावना है। इधर श्रीगंगानगर में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संकेत दिया है कि जुलाई में आने वाले राज्य के बजट में 5 साल का रोड मैप और 2047 तक का विजन दिखाई देगा। उन्होंने स्वस्थ समाज को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए अभियान चलाने की जरूरत है। वहीं आदिवासियों के विकास एवं उनकी परंपराओं के संरक्षण का संकल्प दोहराया। बैठक में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि सरकार स्वस्थ तंत्र को मजबूत, सुगम एवं संवेदनशील बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अंत्योदय की भावना से ही अंतिम छोर पर बैठे आदिवासी समाज के व्यक्ति को आर्थिक एवं सामाजिक रूप के संकट किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आदिवासी हमारे समाज का महत्वपूर्ण अंग है, जिसे कमजोर नहीं रहने दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि स्कूलों में नमाज व पूजा के नाम पर जाने वाले शिक्षकों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि वह जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। दिलावर ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में खोले गए अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में बच्चे दाखिला लेने नहीं आ रहे। लोग तो मांग कर रहे हैं कि उन्हें अंग्रेजी माध्यम की स्कूल बंद कर हिंदी माध्यम के ही स्कूल खोले जाएंगे। मंत्री दिलावर ने कहा कि डोटासरा निकम्मे है, जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के जरिए बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है। पेपर लीक में सुई की बड़े लोगों की तरफ दिख रही है। यदि सरकार की ओर से वर्तमान नामांकन के आधार पर यह कवायद की जाती है तो लगभग प्रदेश में 8000 शिक्षकों को दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा। किसान देश की रीढ़ है। वे दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हमारे घरों में अन्न की कमी न हो, लेकिन उनकी मेहनत के बावजूद वे कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं। सरकार ने किसानों की इस समस्या को समझते हुए एक कर्ज माफी योजना शुरू की है। बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा जैसे राज्यों ने बजट में किसानों के लिए कर्ज माफी की घोषणा की है। इस घोषणा के अनुसार किसानों को अब 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। पहले यह सीमा केवल 50,000 रुपए थी। किसान कर्ज माफी योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें हैं। किसान की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उसके पास कर्ज होना चाहिए। इसके अलावा किसान को अपना मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज भी जमा करने होंगे। सरकार को किसानों की समस्याओं को समझना होगा और उनकी आय बढ़ाने के लिए और कदम उठाने होंगे, क्योंकि अगर किसान खुश होंगे तो देश खुशहाल होगा। दोस्तों, 2024 बजट से पहले राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को दिए गए अपने ज्ञापन में सीआईआई के प्रेसिडेंट संजीव पुरी ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने, पूंजीगत लाभ कर को तर्कसंगत बनाने और कॉरपोरेट कर को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने का सुझाव दिया है। सीआईआई ने सुझाव भी दिया कि मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 267 रुपये से 375 रुपये कर दी जाए। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई ने उपभोग को बढ़ावा देने को, आम लोगों को कर राहत देने और मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी बढ़ाने की वकालत की है। उद्योग संगठन ने कहा है कि 20 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को मामूली कर राहत देनी चाहिए। इसके अलावा पीएम किसान योजना के तहत अधिक सहायता राशि देने की अपील भी की है।
बजट से पहले राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को दिए गए अपने ज्ञापन में सीआईआई के प्रेसिडेंट संजीव पुरी ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने, पूंजीगत लाभ कर को तर्कसंगत बनाने और कॉरपोरेट कर को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने का सुझाव दिया है। राजस्थान में पूर्व सीएम अशोक गहलोत द्वारा बनाए गए 3 नए जिलों कुचामन, मालपुरा व सुजानगढ़ पर संकट छा गया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पहले चरण में 19 जिले और दूसरे चरण में 3 जिलों की घोषणा की थी। अब 3 नए जिलों को रद्द किया जा सकता है।